बल्कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी मसूरी की स्थापना की गई थी। क्योंकि ये पहाड़ एक खजाना है, ये पहाड़ प्राकृतिक संपदाओं का एक ऐसा खजाना है जहां से अंग्रेजों ने इसी कारण से यहां पर रेलवे लाइन बिछानी भी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों अभी हम भट्टा गांव में मौजूद हैं और भट्टा गांव से मसूरी तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं भट्टा गांव से मसूरी का दृश्य किस प्रकार से देखने को मिलता है। पहाड़ी पर जो धूप खिली हुई है, इस खिलखिलाती हुई धूप के कारण जिस प्रकार से भवन वहां पे चमक रहे हैं, बिल्डिंगें चमक रही हैं, यह दृश्य देखते ही बनता है। मसूरी जो पहाड़ों की रानी कहलाता है और मसूरी समग्र विश्व में पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह स्थान देवभूमि उत्तराखंड की शान है। यह स्थान देवभूमि उत्तराखंड को एक अलग ही पहचान दिलाता है। तो आप देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते हैं। वो भी एक ज़माना था जब ग्रीष्मकालीन मसूरी को पर्यटक स्थल माना जाता था, लेकिन आज पूरे वर्ष भर 12 महीने मसूरी पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है। आपको मसूरी से देहरादून के बीच जो सड़क मार्ग है वहाँ पर लगातार ट्रैफिक देखने को मिलेगा और बाहर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात अनेकों स्थान से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का दीदार करते हैं। दोस्तों भट्टा गांव का कुछ दृश्य आपको दिखाया और भट्टा गांव से मसूरी किस प्रकार से नज़र आता है वो भी आपको दिखाया है। और यहाँ से अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ देहरादून के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे ये 2 बछड़े यहाँ पे लेट रखे हैं और आप उत्तराखंड में जहाँ कहीं भी जाओगे इस देवभूमि में आपको गायों की ये दुर्दशा देखने को मिलेगी। देवभूमि में गायों की इस प्रकार की दुर्दशा हृदय को विदारित करने वाली है। दोस्तों आप मेरे पीछे इस पहाड़ी पर मसूरी का दृश्य देख रहे हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ पहाड़ पर चमकता हुआ ये चूना पत्थर भी आपको नजर आ रहा होगा। अंग्रेजों ने न सिर्फ मानसिक शांति पाने के लिए, न सिर्फ यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए, न सिर्फ अपनी योजनाओं को बनाने के लिए इस मसूरी की स्थापना की थी, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी मसूरी की स्थापना की गई थी। क्योंकि ये पहाड़ एक खजाना है, ये पहाड़ प्राकृतिक संपदाओं का एक ऐसा खजाना है जहां से बेशुमार लाइमस्टोन चूना पत्थर प्राप्त किया जा सकता था। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे चूना पत्थर का ये समग्र पहाड़ पूरे मसूरी के नीचे फैला हुआ है। अंग्रेजों ने इसी कारण से यहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी भी शुरू कर दी थी, ताकि यहाँ से बेशुमार प्राकृतिक संपदाओं को, यहाँ से लाइमस्टोन चूने पत्थर को बड़ी आसानी से सप्लाई किया जा सके। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा मसूरी शहर है, चारों तरफ फैला हुआ मसूरी शहर है और इसके ठीक नीचे ये तमाम पहाड़ लाइमस्टोन यानी चूने पत्थर के हैं। लंबी देहार माइंस के बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा और लंबी देहार माइंस में किस प्रकार के कार्य संचालित किए जाते थे उसका इतिहास भी आपने अवश्य सुना होगा। और यदि नहीं सुना है तो लंबी देहार माइंस के बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों पहाड़ों की रानी मसूरी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना न सिर्फ मानसिक शांति को पाने के लिए, न सिर्फ प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों को अपने हृदय में बसाने के लिए, न सिर्फ उनका लुत्फ उठाने के लिए, न सिर्फ यहाँ पर योजनाएं बनाने के लिए इस मसूरी की स्थापना की गई थी, बल्कि वह अपना व्यवसाय भी बढ़ाना चाहते थे। और यहाँ पर व्यवसाय बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जो खजाना था वो था यहाँ का लाइमस्टोन, यहाँ का चूना पत्थर, जिसे आप मसूरी के ठीक नीचे इस पहाड़ पर देख सकते हैं। ये चमकता हुआ लाइमस्टोन पूरी मसूरी के नीचे फैला हुआ है और अंग्रेज धीरे धीरे इसे खोद खोद कर यहाँ पर अनेकों
लंबी देहार माइंस जैसी माइन से बना करके यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा करके आसानी से इस खजाने को यहाँ से सप्लाई करना चाहते थे, लेकिन सत्ता सदैव किसी की नहीं रही। अंग्रेजों ने मसूरी के रंगों को पहचाना, लेकिन आज उत्तराखंडियों ने मसूरी के रंगों को अपनाया है, इसे अपने पर्यटक स्थल के रूप में पहचाना है। और जो कमियां हैं उस सरकारों के द्वारा, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के सामाजिक सरोकारों के द्वारा अवश्य ही पूरे किए जाने चाहिए, क्योंकि मसूरी कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, मसूरी कोई साधारण पहाड़ियाँ नहीं है, ये समग्र विश्व में पहाड़ों की रानी के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जब कभी भी मसूरी आओ तो मसूरी के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को देखना बिल्कुल ना भूलें। लाल टिब्बा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सबसे प्राचीन आबादी क्षेत्र है मसूरी का, साथ ही साथ माल रोड, कंपनी गार्डन, कैंपटी फॉल, हाथी पांव, जॉर्ज एवरेस्ट हाइट, गन हिल आदि अनेकों पर्यटक स्थल मसूरी को एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। तो आइए मसूरी में अपने जीवन के खूबसूरत पलों को अवश्य बिताएं।